एक दफा किसी जंगल में एक मीठो तोता और एक टोनी चिड़िया रहते थे। वो बहुत ही गहरे दोस्त थे और वो दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। एक दिन वो दोनों एक दरख्त पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। टोनी चिड़िया, हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम दिन भर मसरूफ भी नजर आएं और बाद में खूब मुनाफा भी हासिल हो। इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, मीठो तोते में खुद भी यही सोच रही थी। हमें इस तरह का कोई काम जरूर करना चाहिए। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक आम का दरख्त लगा लें। टोनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम आम का दरख्त लगा लेते हैं तो हमें खाने के लिए मीठे मीठे आम भी मिल जाएंगे और उनको बाजार में फरोख्त करके बहुत सारा पैसा भी कमा लेंगे। मिट्ठू तोते, अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से खेतों में जाकर आम का पौधा लगाते हैं। और फिर मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया उड़कर खेतों की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचकर एक छोटा सा आम का पौधा लगाते हैं। टोनी चिड़िया, अब हमें इस पौधे की खूब देखभाल करना होगी। उसको वक्त पर पानी देना होगा और जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इससे रसीले आम खाएंगे। मिट्ठू तोते यकीनन अब ठीक कह रहे हैं। हमें उसकी देखभाल के साथ साथ इसे बुरे परिंदों से भी बचाना होगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद तोते और चिड़िया की मेहनत रंग ले आई। मिट्ठू तोते और टोनी चिड़िया का लगाया हुआ छोटा पौधा अब एक बड़े आम के पेड़ में तब्दील हो चुका था। मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया आमों से लदे हुए पेड़ को देखकर बहुत खुश थे। टोनी चिड़िया, देखो जरा, ये हम दोनों की मेहनत का फल है कि हमारे पास एक आमों से लदा हुआ बड़ा सा पेड़ है। मिट्ठू तोते, तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम मेहनत न करते तो आज खाने के लिए रसीले आम हमारे पास न होते। आओ अब हम अपने अपने घर चलते हैं। मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया आमों से भरी हुई टोकरी लेकर अपने अपने घरों को चले जाते। इसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू कौवा था। जंगल के सभी परिंदे इससे बहुत ज्यादा तंग थे। एक दिन कालू कौवा उड़ते हुए खेतों की तरफ गया। अचानक उसकी नजर आम के एक पेड़ पर पड़ी जो कि पक्के हुए रसीले आमों से लदा हुआ था। कालू कौवा नीचे उतरा और कहने लगा, वो क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं। ये आमों का पेड़ किसका हो सकता है? ये पेड़ जिसका भी हो, अब तो इस पर मैं ही कब्जा करूंगा और उसके मीठे आम मजे से खाऊंगा। अब मैं कोमल चिड़िया के पास जाकर मालूम करता हूँ कि ये आमों का पेड़ आखिर किसका है। कालू कौवा उड़कर कोमल चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो इसलिए कि कालू अब जल्दी से ये मालूम करना चाहता है कि ये आम का पेड़ किसका है। कोमल चिड़िया, तुम कहाँ हो? आओ कालू मियाँ, मैं यहाँ पर हूँ। प्यारी कोमल चिड़िया, मुझे तुमसे ये पूछना था कि वहाँ खेतों में लगा हुआ आम का पेड़ किसका है? क्या तुम भी आम के इस पेड़ का पूछ रहे हो जिसके असल मालिक टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता है? कोमल चिड़िया, आज के बाद इस पेड़ का मालिक मैं बनना चाहता हूँ। तुम ये सब कैसे करोगे? वैसे भी टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता अपना एक आम भी किसी को देने को राजी नहीं। जिस वक्त मैं इस पेड़ का मालिक बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें खाने को रसीले आम जरूर दूंगा। मैं भी वो मीठे मीठे आम खाना चाहती हूँ। तुम वो पेड़ किस तरह हासिल करोगे? इस पेड़ पर मैं जल्द ही कब्जा कर लूंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। तुम मिट्ठू तोते को कहोगी कि ये आम का पेड़ तो कालू कौवे का है। ठीक है, मैं जरूर कहूंगी, लेकिन ये काफी ना होगा। तुम्हें जंगल के सारे परिंदों को राजी करना होगा कि वो भी ये कहेंगे कि ये आम का पेड़ कालू कौवे का है और मिट्ठू तोते और टोनी चिड़िया ने इस पर कब्जा कर रखा है। ठीक है कोमल चिड़िया, अब मैं दूसरे परिंदों को राजी करने जाता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर के घर जाकर इसे झूठी गवाही देने के लिए राजी करता है। कबूतर चाचा, तुम्हें गवाही देना होगी कि वो आम का पेड़ कालू कौवे का है, मगर इस पेड़ पर मिट्ठू तोते और टोनी चिड़िया ने कब्जा कर रखा है। वो तो ठीक है कालू कौवे, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जिस वक्त ये पेड़ मेरा हो जाएगा तो तुम्हें खाने के लिए बहुत से रसीले आम मिल जाएंगे। बहुत खूब कालू कौवे, फिर तो मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं भी मीठे मीठे आम खाना चाहता हूँ। इसके बाद कालू कौवा बुलबुल को राजी करने के लिए इसके घर पहुंच जाता है। प्यारी बुलबुल, क्या तुम भी मीठे मीठे आम मुफ्त में खाना चाहती हो?
जी कालू कौवे, मैं भी खाना चाहती हूँ, लेकिन वो कैसे? तुम्हें मेरे लिए झूठ बोलना होगा कि वो आम का पेड़ मेरा है। इसके बाद तुम भी रोजाना आम खा सकोगी। ठीक है कालू कौवे, मैं तैयार हूँ, पर तुम वादा करो कि आम जरूर खाने दोगे। तमाम परिंदों को राजी करके कालू कौवा आम के पेड़ पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया आम लेने के लिए पेड़ के पास पहुंचते हैं तो इस जगह पर कालू कौवे को बैठा देखकर परेशान हो जाते हैं। कालू कौवे, तुम हमारे आम के पेड़ के पास क्या कर रहे हो? देखो, चोरी करना बहुत बुरी बात है। हम दोनों ने ये पेड़ बड़ी मेहनत से लगाया है, तुमको इस तरह से कब्जा नहीं करने देंगे। मिट्ठू तोते और टोनी चिड़िया, मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद आम का ये पेड़ मेरा है और तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। तो फिर ठीक है, हम भी राजा के पास जाएंगे और इससे इंसाफ की दरख्वास्त करेंगे। कालू कौवे के डर से मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया राजा के पास चले जाते हैं। वो दोनों राजा को सब कुछ बताते हैं। जंगल के राजा, कालू कौवे ने हमारे आम के पेड़ पर कब्जा कर लिया है। ये पेड़ हम दोनों ने बड़ी मेहनत से लगाया था और कालू कौवा झूठ बोलकर इसका मालिक बन गया। ठीक है, तुम जंगल के तमाम परिंदों को इकट्ठा करो, हम अदालत लगाकर फैसला करेंगे। तमाम परिंदे जमा हो गए थे और अदालत भी लग चुकी थी और अब जंगल के राजा एक परिंदे से पूछ रहे थे कि आखिर आम का ये पेड़ किसका है। कोमल चिड़िया, सबसे पहले तुम बताओ ये पेड़ किसका है? महाराज, ये आम का पेड़ तो कालू कौवे का है। बुलबुल, तुम बताओ ये पेड़ किसका है? महाराज, मैंने कालू कौवे को इस पेड़ की देखभाल करते देखा है, लिहाजा ये पेड़ कालू कौवे का ही है। कबूतर चाचा, तुम भी कुछ बोलो। महाराज, ये सब परिंदे सही कह रहे हैं, ये आम का पेड़ कालू कौवे का ही है, जबकि मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया इस पर कब्जा करना चाहते हैं। सब परिंदों की झूठ सुनने के बाद महाराज ने फैसला किया कि ये आम का पेड़ कालू कौवे का है। मिट्ठू तोता और टोनी चिड़िया परेशान होकर अपने अपने घर चले गए। कालू कौवा और बाकी के तमाम झूठे परिंदे आम खाने के लिए आम के पेड़ के पास जमा हो गए। इसके बाद कालू कौवा और वो झूठ बोलने वाले लालची परिंदे आम के पेड़ के पास खड़े बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज आंधी चली। तेज हवा की वजह से आम का पेड़ जमीन से उखड़कर उन सब परिंदों पर गिर गया, जिसकी वजह से वो सब परिंदे मर गए। ये इनको झूठ बोलने की सजा मिली है। प्यारे बच्चों, हमें हर हाल में हमेशा सच का साथ देना चाहिए और किसी भी लालच और फायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।